जय, सीता माता की जय, भरत शत्रुघ्न की जय, वीर लक्ष्मण की, वीर हनुमान की, गोस्वामी तुलसीदास की जय, बोल साचे दरबार की। मंदोदरी ने रावण को बहुत तरह से समझाया, यहाँ तक कहा कि जिनसे आप बैर पाले हुए हैं वो श्री हरि विष्णु का अवतार हैं और भक्तों के कष्ट को हरने के लिए और दुष्टों का नाश करने के लिए इस धरा पर उन्होंने अवतार लिया है। मेरी मानो आप उनसे बैर छोड़ दीजिए। लेकिन रावण तो ठहरा अभिमान के वश। एक भी बात मंदोदरी की रावण के फिर दिमाग में नहीं बैठी। तब मंदोदरी ने समझ लिया, मंदोदरी ने निश्चय कर लिया कि पति को कालवश मति भ्रम हो गया है कि अब ये काल के वश में हो गए हैं। यही विधि करत विनोद बहो, प्रात प्रगट दस कंथ, सहज असंक लंकपति, सभा गयो मद अंध, सियावर राम जय जय राम, प्रभु राम जय जय राम, दोनों श्री राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम। हम मंगल भवन मंगल हारी, रत अजर बिहारी, तेरे राम राम बोलो तेरे राम जय जय, बोलो दीन दयाल विरद संहारी, हरौ नाथ मम कटवारी, श्री राम जय राम, बोलो श्री राम जय राम। मंदोदरी कई तरह के कई तरह से समझाती रही। रावण अपने बल का अभिमान दिखाता रहा और मंदोदरी को कहता रहा कि तू मेरे बल को नहीं जानती। इसी तरह करते करते सवेरा हो गया। तब स्वभाव से ही निडर और घमंड में अंधा लंकापति रावण सभा में गया। फूले फरे न बैत, यद्यपि सुधा वर्षय जलद, मूर्ख हृदय ने चेत, जो गुरु मिले दृंच सम। कहते हैं बादल अमृत सा जल बरसाते हैं तो भी बेत फूलता फलता नहीं है। बेत समझते किसे कहते हैं? बांस को। स्वभाव है बांस का, फलता फूलता नहीं है। वही जल और भी वृक्षों पे लगता है और उसके वृक्ष के जल लगने से, वर्षा का जल लगने से वो फल फूलते हैं। ब्रह्मा के समान भी ज्ञानी गुरु मिल जाए, जो मूर्ख होता है उसके चेत में ज्ञान नहीं होता, कितना ही उसको समझा ले। बड़े से बड़ा ऋषि मिल जाए, यानी ब्रह्मा के समान ऋषि मिल जाए, फिर भी अज्ञानी मूर्ख को कोई नहीं समझा सकता। रावण के ऊपर कहा गया है। रावण को मंदोदरी ने कम नहीं समझाया। लेकिन चिकने घड़े पर कभी पानी रुकता नहीं है, ध्यान रखिए। आप जितना डालेंगे पानी व्यर्थ करेंगे, उस पर रुकेगा नहीं, क्योंकि वो चिकना घड़ा है। और इधर मेरे राम जी समुद्र पार आकर के एक सुवेल पर्वत है, उसके ऊपर डेरा लगा लिया है, बैठ गए और सभी मंत्रियों को बुलाकर उनसे सलाह पूछ रहे हैं कि बताइए अब आगे हमें क्या करना चाहिए।
आगे की रणनीति बताइए। तो राम की सेना में सबसे बुजुर्ग एक ही था, जो वृद्ध था, बूढ़ा था, बुद्धिमान भी था। कौन? जामवंत। जामवंत, जामावन भी कह देते हैं उसको, रिच जिसे बोलते थे। हाँ, रिच रिच। तब वो भगवान श्री राम जी के चरणों में सिर नवाकर कहने लगे, सुनो स्वर्ग सकल उर्वासी, बुद्धि बल तेज धर्म गुण राशि, मंत्र कहो निज मति अनुसारा, दूत पठायो बाल कुमारा। कहने लगे, हे प्रभु, मेरे में जितनी बुद्धि है मैं अपनी बुद्धि के अनुसार आपको अपने विचार कहता हूं। मेरे अनुसार एक बार रावण के पास फिर दूत पठा देना चाहिए, क्या पता समझ ही आ जाए। अगर नहीं आएगा तो युद्ध तो आखिर में करना है, वो बाद की बातें हैं। हो सकता है रावण की बुद्धि बदल जाए। मेरी आज्ञा, मेरा कहना मानिए, मेरी सलाह मानिए कि प्रभु अंगद कुमार को दूत बना करके भेज दो। जैसे ही सलाह दी, सबने इस सलाह को माना, बड़ा अच्छा बताया। नीक मंत्र सबके मन माना, अंगद सन कह कृपा निधाना, बालितने बुद्धि बल गुण गाधामा, लंका जाओ तात मम कामा। जब सबने कहा कि ये जामुन जी ने ठीक कहा है कि एक बार दूत को भेज देना चाहिए, और सबसे बाली पुत्र अंगद सबसे युवराज भी है और समझदार भी है, अंगद को भेजना चाहिए। सबने कहा बिल्कुल ठीक है। तब मेरे राम जी ने अंगद से कहा, हे बल बुद्धि और गुणों के धाम बाली पुत्र, हे तात, तुम मेरे काम के लिए लंका में जाओ। तुमको बहुत समझाकर क्या कहूं, मैं जानता हूं तुम परम चतुर हो। शत्रु से वही बातचीत करना जिससे हमारा काम हो जाए और उसका कल्याण हो जाए। हमारा काम क्या? जानकी को लौटा दे, और उसका कल्याण क्या? कि युद्ध ना हो, युद्ध में नुकसान ना हो, मारे ना जाए। प्रभु आज्ञाधर शीस, चरण बंद अंगद उठो, सोई गुण सागर इस राम कृपा जा पर करहु। प्रभु की आज्ञा सिर चढ़ाकर और उनके चरणों की वंदना करके अंगद जी बोले, हे भगवान, हे भगवान श्री राम जी, आप जिस पर कृपा करें वो गुणों का समुद्र हो जाता है। उसको कुछ भी ना आता हो वो भी बुद्धिमान चतुर हो जाता है। जिस पर कृपा राम की होवे, ता पर कृपा करें सबको। जहाँ पर राम की कृपा हो जाती है उस पर सभी कृपा करने लग जाते हैं। शिव में सिद्ध सब काज नाथ, मोह आदर दियो, अस विचार युवराज, तन पुलकित हर्षित हयो। ये प्रभु आपके काम तो स्वयं सिद्ध हैं। ये तो आपने मुझे आदर दिया है, सम्मान दिया है, जो मुझे अपने कार्य पर भेज रहे हो। प्रभु ऐसा कोई कार्य संसार में है जो आपके बस में ना हो, आपके बल में ना हो। ये तो आप का मेरे प्रति प्रेम है जो मुझे अपने कार्य में भेज रहे हो। देखिए, भगवान के काम में अगर आपको सेवा मिलती है तो अपने आप को भाग्यशाली समझिए। सेवा करने वाले बहुत हैं संसार में, ढूंढते हैं हमें सेवा मिल जाए। एक जैन धर्म है,
जिसमें एक पालना उठाई की रस्म होती है। पालना उठा करके अपने घर में जाना होता है कि उसके लिए बोली लगाते हैं कि मैं समाज को 2 लाख रुपए दूंगा। दूसरा कहता है पालना मैं उठाऊंगा 3 लाख रुपए दूंगा। चौथा कहता है पालना मैं उठाऊंगा 4 लाख रुपए दूंगा कि ये सेवा मुझे मिले, ये सेवा मुझे मिले। दूसरा कहता है ये सेवा मुझे मिले। तो ऐसे भाव लगाते हैं। अंगद जी कह रहे हैं ये जो सेवा मुझे मिली है प्रभु, ये तो मैं बड़ा भाग्यशाली हूं। आपका कोई कार्य ऐसा है जो आप नहीं कर सकते, लेकिन आपने मुझको अपना समझा जो मुझे सेवा दे रहे हैं। ऐसा विचार कर युवराज अंगद का हृदय हर्षित और शरीर पुलकित हो गया। बंद चरण उर्धर प्रभुताई, अंगद चलो सब सिर नाई। प्रभु प्रताप और सहज असंका, रण बाकुरा बाल सुत बंका। चरणों की वंदना करके भगवान श्री राम जी की और उनकी प्रभुता, उनके बल को हृदय में धरकर अंगद सबको सिर नवा कर चले। प्रभु के प्रताप को हृदय में धारण किए हुए रण बाकुरे वीर बाली पुत्र स्वभाव से ही निर्भय है, डरपोक नहीं है। जैसे ही लंका में प्रवेश ही किया, रावण के पुत्र से भेंट हो गई, जो बाहर वहीं क्रिकेट खेल रहा था। उस समय क्रिकेट नहीं होगा तो गेंद होगा, यानी खेल रहा था। बातों ही बातों में दोनों में झगड़ा बढ़ गया, क्योंकि दोनों ही अपने आप को बलशाली समझते थे। रावण का पुत्र अपने आप को कम बलशाली नहीं समझता था और जवान था, और इधर अंगद भी अपने आप को कम बलशाली नहीं समझता था, क्योंकि राम का भगत था। और जो पीछे जिसकी ताकत हो ना, कि पीछे कितना ताकतवर है, उसी हिसाब से सामने वाले में ताकत आ जाती है। अरे मुझे चिंता का है कि उसके काम के लिए जा रहा हूँ, वो बड़ा बलवान है, वो अपने आप संभाल लेगा, कोई बात होगी, इसलिए वो निडर हो जाता है, निश्चित हो जाता है। दोनों में झगड़ा हुआ और दोनों आपस में लड़ पड़े। दोनों युवावस्था थी। उसने अंगद पर लात उठाई, अंगद ने वहीं पैर पकड़कर उसे घुमाकर जमीन पर पटक दिया और मार दिया। आप कहेंगे कि रावण का पुत्र, रावण के बहुत पुत्र थे, जो हम 2-4 गिनते हैं, ये तो गिनती में आते हैं इसलिए गिन लेते हैं। मेघनाथ हुआ, अक्षय कुमार हुआ, लेकिन रावण के 2-4 पुत्र नहीं थे, सैकड़ों पुत्र थे। जैसे ही लात पकड़ी, पैर पकड़ा और घुमा करके जमीन पर मारा, तो रावण का पुत्र मर गया। राक्षस के समूह भारी योद्धा समझकर भाग लिए। अगर कोई सामने वाला बोले और वो सुनता रहे तो कहेंगे ये तो कमजोर है, और सामने वाले ने कहा नहीं और उस पर घुसन लगा दिया, तो दूसरे जो और बैठे हैं ना, वो भी भाग लेंगे। ताकतवर से तो सब भागते हैं। और फिर हनुमान जी ने तो पहले अपनी ताकत दिखा दी थी ना, भाग लिए। और क्या कह रहे हैं, वही वानर आ गया है, अब किसी की खैर नहीं है, सब मारे जाएंगे। जिसने लंका को जलाया था, एक एक सन मरम न कहीं, समझता से वद चुप कर रही। भयो काल हल नगर मझारी, आवा कपिलंका जही जारी। भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं। एक दूसरे के मर्म असली बात नहीं बतलाते। उस रावण के पुत्र का वध समझकर सब चुप मारकर रह जाते हैं। रावण पुत्र की मृत्यु जानकर और राक्षसों के भय के मारे भागते हुए देखकर नगर भर में कोलाहल मच गया कि जिसने लंका जलाई थी वही बानर फिर आ गया। अब धो कहा करें करतारा, अति सभीत सब करें विचारा। बिन पूछे मग दे दिखाई,
जेहि विलोक सोए जाए सुखाई। सब अत्यंत भयभीत होकर विचार करने लगे कि विधाता अब ना जाने क्या करेगा। वे बिना पूछे ही अंगद को रावण के दरबार की रास्ता बता रहे हैं। अंगद पूछ नहीं रहा, अंगद जा रहा है। और जितने भी राक्षस थे, पहरेदार थे, वो कह रहे इधर चले जाओ, रावण के दरबार की तरफ भेजते जा रहे हैं। और अपने आप को कहते परमात्मा मैं बच गया। जिसे ही वे देखते हैं वही डर के मारे सूख जाता है। गयो सभा दरबार तब सुमर राम पद कंज, सिंह ठवनी इत उत चितयो, धीर वीर बल पूंज सियावर राम जय जय राम जय जय राम। भवन अमंगल हारी, राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम। दीन दयाल विरज कामा, श्री राम जय जय राम। बोलो श्री राम। जैसे ही रावण के दरबार के बाहर पहुंचे अंगद जी, जो दरबारी थे अंगद को देखकर भागने लगे। अंगद ने कहा भागो मत भाई, अपने राजा को बोलो श्री राम का दूत आया है। तुरंत दरबारी पहुंचे रावण के पास। तुरंत निशाचर एक पठावा, समाचार रावण जनावा। सुनत बहस बोला 10 सीसा, आनो बाल कहाँ कर सीसा। तुरंत ही एक राक्षस भेजा और रावण को अपने आने का समाचार सूचित किया। सुनते ही रावण हंसकर बोला बुला लाओ, देखते हैं वो बंदर कहाँ का आया है, कौन सा बंदर है। आज्ञा पाकर बहुत से दूत दौड़े, बानरों में हाथी के समान अंगद को बुला लाए। अंगद ने रावण को ऐसे बैठे हुए देखा जैसे कोई काजल का पहाड़ बैठा हो। हट्टा कुट्टा तगड़ा काला कलूटा रावण जो ठहरा। भुजाएं वृक्षों के और सिर पर्वतों के शिखरों के समान है। और जो ये बाल है ना, रमोवली जिसको बोलते हैं, रोमावली, मानो बहुत सी लताएं हैं। मुंह नाक नेत्र और कान मानो पर्वत की कंदराओं और जो गुफाएं हैं उनके समान नाक है रावण का। अत्यंत बलवान बाके वीर बाली पुत्र अंगद सभा में गए। वे मन में जरा भी झिझके नहीं, डरे नहीं, क्योंकि श्री राम जी का प्रताप जो उनके सिर पर है, जिनके ऊपर श्री राम जी का हाथ हो, उनको डर काहे का। वो तो डर को भी भगा दें, उनके पास डराने का क्या काम। अंगद को देखते ही सब सभासद खड़े हो गए। एक चीज का ध्यान रखना, आप कहीं बैठे हैं और कोई ऐसा व्यक्ति आ जाए जो आप सब में से अलग हो, थोड़ा सा ऊंचा हो, मतलब ऊंचा कहने का मतलब चाहे वो धार्मिक स्वभाव से बड़ा हो, चाहे पैसे से बड़ा हो, चाहे बल से बड़ा हो, कुछ भी थोड़ा सा पद से बड़ा हो, तो होता है, स्वाभाविक है कि बाकी सब उसको देख करके एक बार खड़े हो जाते हैं। अब रावण के दरबार में, रावण के दरबारी हैं, मंत्री हैं और हैं,
जैसे ही अंगद जी पहुंचे सब उठ करके खड़े हो गए और सबको खड़ा होते हुए देख करके रावण को बड़ा दुख हुआ कि मेरे दरबारी हैं और इस बानर को देख करके खड़े हो रहे उनके स्वागत में। उठे सभासद कपि कहु देखी, रावण उर्भा क्रोध विशेषी। रावण को बड़ा क्रोध हुआ। जथा मत गज जोत महो, पंचानन चल जाए, राम प्रताप सुमर मन, बैठ सभा सिर नाय, सियावर राम जय जय। ओ श्री राम जय जय। दीन दयाल विरध संहारे, जय राम जय जय राम, जय जय। जैसे मत वाले हाथियों के झुंड में शेर घुस जाता है, वैसे ही श्री राम जी के प्रताप का हृदय में स्मरण करके सभा में सिर नवाकर अंगद जी जाकर के बैठ गए। रावण कहने लगा, कह दस कंठ कवन ते बंदिर, मैं रघुवीर दूत दस कंदर, मम जन कह तो ही रही मिताई, तब हित कारण आयो भाई। रावण ने कहा, अरे बंदर तू कौन है? रावण ने इतना ही कहा था तो अंगद तुरंत बोल पड़े, हे दस सुग्रीव, मैं रघुवीर जी का दूत हूं, मेरे पिता से और तुमसे मित्रता थी, इसीलिए भाई मैं तुम्हारी भलाई के लिए आया हूं। मैं जानता हूं तुम्हारा कुल बड़ा उत्तम है, तुम कुलसत्य ऋषि के पुत्र हो, शिवजी और ब्रह्मा जी की तुमने बहुत प्रकार से पूजा की है और उनसे बहुत से वर पाए हैं और तुम्हारे सब काम सिद्ध भी हुए हैं और तुमने लोकपालों और सब राजाओं को जीत लिया है। तुम बल में बड़े बलशाली हो, लेकिन तुमने एक गलती की है, राज मद में होकर के मोहवश तुम जगत जननी सीता जी को हर लाए हो। अब तुम मेरे शुभ वचन, मेरी हित भरी सलाह सुनो और उसके अनुसार चलो। प्रभु श्री राम जी तुम्हारे सब अपराध अक्षमा कर देंगे। अब शुभ कहा सुनो तुम मोरा, सब अपराध क्षमा प्रभु तोरा। मेरे राम जी बड़े दयालु हैं, कृपालु हैं, वो आपके सारे अपराधों को अक्षमा कर देंगे। तभी तो कहते हैं कि हम जहां जाग जाएं तभी सवेरा है। जो भूल हम लड़कपन में की, जो भूल हमने जवानी में की, जो अभी तक करते आए, लेकिन आज भी अगर हम जाग जाएं और प्रभु के शरणागत हो जाएं तो मेरे प्रभु ऐसे हैं कि हमारे पिछले सारे पापों को भूल जाते हैं, विसार देते हैं, खत्म कर देते हैं। और तुम ऐसा ही करो, मेरी सलाह मानो, प्रभु के चरणों में चले जाओ। दांतों में तिनका दबाओ, गले में कुल्हाड़ी डालो और कुटुंबियों सहित अपनी स्त्रियों को साथ लेकर आदर पूर्वक जानकी जी को आगे करके श्री राम जी के शरण में चले जाओ।
और हे जाकर के कहना क्या, हे शरणागत के पालन करने वाले, हे रघुवीर शिरोमणि श्री राम जी, मेरी रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए। अगर इस प्रकार से आत्तर भाव से तुम प्रभु की आराधना करोगे, प्रभु के सामने विनती करोगे और तुम्हारी आत्तर पुकार सुनते ही प्रभु तुमको निर्भय कर देंगे, तुम्हारे पापों से तुम्हें मुक्त कर देंगे, तुम्हें माफ कर देंगे। बस ये है कि प्रार्थना तुम्हें करनी है। ये हम पर भी लागू होता है। हम भी अपने प्रभु के सामने तुम पूर्ण परमात्मा तुम अंतर्यामी स्वामी तुम पार ब्रह्म परमेश्वर पार ब्रह्म तुम सब। ओम जय जाकर के प्रार्थना कीजिए, विनती कीजिए आर्त भाव से, दीन बन करके कि मेरे प्रभु को घमंड पसंद नहीं है। मेरे प्रभु को सब कुछ पसंद है, लेकिन कोई घमंड करता है तो घमंड पसंद नहीं है। मेरे प्रभु हमेशा सरल स्वभाव के साथ रहते हैं, दीन का साथ देते हैं। मेरे प्रभु दीन बंधु है। जैसे ही अंगद ने कहा, बड़े मर्म की बात कही थी, ज्ञान की बात कही, लेकिन ज्ञान की बात उसी को लगती है जो ज्ञानी होता है। ज्ञानी से ज्ञानी मिले करे ज्ञान की बात, मूर्ख से मूर्ख क्या होगा, हो जाए दो दो लात। मूर्ख से मूर्ख टकराता है तो क्या होगा, फिर दो दो लात। लेकिन यहां तो अंगद ने बड़े ज्ञान की बात कही, बड़े काम की बात कही, लेकिन आगे सामने वाला मूर्ख है, घमंडी है। रावण ने कहा, अरे बंदर के बच्चे संभाल कर बोल, मूर्ख, मुझ देवताओं के शत्रु को तूने समझा नहीं, जानता नहीं। अरे भाई, तू इतना निडर होकर के बोल रहा है, अपना और अपने बाप का नाम तो बता। किस नाते से तू कहता है कि मेरे पिता से तुम्हारी मित्रता थी, तू है कौन? तब अंगद कहने लगे, अंगद नाम बाल कर बेटा, तासो कभई भई ही भेटा। अंगद वचन सुनत सकुचाना, रहा बाली बानर में ही जाना। अंगद ने कहा, मेरा नाम अंगद है और मैं बाली का पुत्र हूं। बाली को तो जानते हो ना? नहीं जानते हो तो बता दूं। अंगद कह रहा है रावण को, जिसने 6 महीने तक तुम्हें काख में रखा था। इतना कहते ही रावण कहता, हाँ हाँ जानता हूं जानता हूं, हाँ एक था, एक बानर है, एक बानर है। हाँ मैं जान गया, मुझे याद आ गया, बाली नाम का एक बंदर था। अंगद ते ही बाली कर बालक, उपजे वंश अनल कुल घालक। गर्भ न गयो व्यर्थ तुम जायो, निज मुख तापस दोते कहायो। कहने लगा, रे अंगद, तू ही बाली का लड़का है? मैंने तो सुना है तेरे बाप को इन्हीं ऋषियों ने मारा था, इन्होंने ही मारा था। जो राम और लक्ष्मण जो हैं,
इन्हीं के हाथों से तो तुम्हारे पिता का वध हुआ था। अपने बाप के वध करने वालों का तू मित्र बन गया। अपने कुल रूपी बांस के लिए अग्नि रूप ही पैदा हुआ, तू गर्भ में क्यों नहीं गिर गया? जिसने तेरे बाप को मारा तो उनकी ही शरण में चला गया, तुझे शर्म नहीं आई? तेरे जैसा पुत्र तो पैदा होते मर क्यों नहीं गया? तू व्यर्थ ही पैदा हुआ जो अपने ही मुंह से उन तपस्वियों का दूत कहलाता है जिन्होंने तेरे बाप को मारा है। अच्छा ये बता, बाली को कैसे मारा? क्या झगड़ा हुआ था? और जब बाली को मार रहे थे तो तू कहां था? तब अंगद ने कहा कि सारा समाचार 10 दिन रुक जाओ, बाली के पास जाकर के उनसे पूछ लेना, वो बता देंगे। राम विरोध कुशल जस होई, सो सब तोय सुनावे सोई। सुन 60 भेद होय मन ताके, श्री रघुवीर हृदय नहीं जाके। श्री राम जी के जिसे जो विरोध करता है उसकी कुशल कैसी होती है, वो सब तुमको वे वही सुनाएंगे। कौन? बाली सुनाएगा। हे मूर्ख सुन, भेद उसी के मन में पड़ सकता है। तू भेद डालना चाहता ना मेरे और राम के बीच में, खाई डालना चाहता है ऐसी बातें करके। ये भेद उसी के मन में डल सकता है जो भगवान का भगत ना हो, ध्यान रखना। बहुत से लोग भेद डालते एक दूसरे के घर में, सास को बहू के खिलाफ भड़काते हैं और बहू को सास के खिलाफ भड़काते हैं ताकि इनका घर खराब हो जाए। लेकिन जिसके घर में श्री राम जी के नाम का सुमरण होता हो, राम के नाम का प्रताप हो, जो घर की मुखिया है, सास है, ससुर हैं, वो भगवान के भक्त हों, उनके बच्चों में कभी अनीति नहीं आती। कोई बहकाना चाहे, सीख डालना चाहे, उस उल्टी सीख नहीं आएगी, क्योंकि उनके ऊपर राम की कृपा है। उनको पता है कि हमारे माता पिता भगवान की कथा सुनते हैं, भगवान के मंदिर में जाते हैं, बुराइयों से दूर हैं। भले 1 मिनट के लिए सिखावे में आकर के कुछ ऐशब्द बोल देते हैं आज के टाइम में, लेकिन राम भगत जो होते हैं, राम के प्रिय होते हैं, वो फिर कुछ ही देर में संभल जाते हैं। कि तू भेद डालना चाहता है, लेकिन ध्यान रखना, जिसके हृदय में रघुवीर ना हो, ये भेद उसी के, ये सीख उल्टी सीख उसी को लगती है। हम कुल घालक सत्य तुम, मैं तो कुल घालक हूं, तुम कह रहे हो हम कुल घालक सत्य तुम, कुल पालक 10 शीस। मैं तो कुल का नाश करने वाला हूं, और हे रावण तू तो कुल का बड़ा रक्षक है। अंधे बहरे भी तेरी बात सुनकर, तेरे 20-20 नेत्र होते हुए भी, 20 कान होते हुए भी तुझे सच्चाई सुनाई नहीं पड़ती, सत्य तुझे दिखाई नहीं देता कि तू किससे बैर कर रहा है। तू अपने कुल का बड़ा लाभ चाह रहा है, तू अपने कुल का बड़ा भला चाह रहा है। मैं तो कुल का घातक हूं, तू तो बड़ा कुल को आगे चलाएगा। हम कुल घालक सत्य तुम, कुल पालक 10 शीस। अंधो बधीर न जस कही, नैन कान तब 20 सियावर राम। हाँ मेरे प्रभु राम, राम मेरे प्रभु
अजर बिहारी श्री राम, बोलो श्री राम। जय जय राम, बोलो श्री राम, जय राम। तब रावण कहने लगा, अरे अंगद, तू बड़ी बड़ी ढीके हार रहा है। अरे जड़, अरे जंतु वानर, व्यर्थ बक बक ना कर। अरे मूर्ख, मेरी भुजाओं को तो देख। ये सब लोकपालों के विशाल बल रूपी चंद्रमा को घर्षने के लिए राहु के समान है। फिर तूने सुना ही होगा कि आकाश रूपी तालाब में मेरी भुजाओं के रूपी कमलों पर बसकर शिवजी सहित कैलाश हंस के समान शोभा प्राप्त हुआ है। मैंने अपनी इस भुजाओं पर शिवजी के कैलाश पर्वत को उठा लिया था। और तेरी जो सेना है, तुम बताओ कि तुम्हारी सेना में ऐसा कौन योद्धा है जो मुझसे भिड़ सकेगा? बताओ कौन है? तेरा मालिक तो स्त्री के वियोग में बलहीन हो रहा है। तेरा जो मालिक है राम, वो तो अपनी स्त्री के खो जाने से इतना बलहीन हो गया, उसको कुछ सुहाता ही नहीं है। और उसका छोटा भाई अपने भाई को दुखी देख करके दुखी है। तुम और सुग्रीव दोनों नदी के तट के जैसे वृक्ष होते हैं, वैसे हो। मेरा छोटा भाई भविष्ण, वो तो बचपन से ही डरपोक है। मंत्री जामवंत हुआ, वो तो बूढ़ा हो गया है। अब लड़ाई में उसमें ताकत नहीं है कि लड़ ले। और जो नल और नील हैं, उनको तो खाली शिल्पगिरी आती है और कोई काम आता नहीं। वे लड़ना तो जानते नहीं। बताओ, तुम्हारी सेना में कोई बलशाली है? हाँ, एक फिर याद आया रावण को। हाँ, एक बानर जरूर महान बलवान है, जो पहले आया था और जिसने लंका जलाई थी। ये वचन सुनते ही बाली पुत्र अंगद कहने लगे, सत्य वचन कहो नेचर नाहा, साचहि किस किन पुरे दाह। रावण नगर अल्प कप देही, सुन अस बचन सत्य को कही। अंगद कहने लगा, हाँ, तुमने अब सच्चाई बात कही। क्या उस बानर ने सचमुच ही तुम्हारा नगर जला दिया था, लंका जला दी थी? हम तो सोच रहे थे ऐसे ही मजाक कर रहा है। बताया तो था वहां पे जाकर के लंका जला दी। क्या सचमुच जला दी थी? रावण जैसे जगदिग्विजय विजय योद्धा का नगर एक छोटे से बानर ने जला दिया, ऐसे वचन सुनकर उन्हें कौन सत्य मानेगा? हे रावण, जिसको तुमने बहुत बड़ा योद्धा कहकर उसकी बड़ाई की है, सराहना की है, वो तो सुग्रीव का एक छोटा सा दौड़कर चलने वाला हकारा है, छोटा सा बानर है। वो बहुत चलता है, वीर नहीं है। उसको तो हमने केवल खबर लेने के लिए भेजा था। तूने तो अभी बलशाली बानर देखे नहीं है। सत्य नगर कपि जारहूं, बिन प्रभु आयस पाए। फिर न गयो सुग्रीव पही, तेहि भय रहा लुकाए। क्या सचमुच ही इस बानर ने प्रभु की आज्ञा पाए भी नहीं तुम्हारा नगर जला डाला? राम जी ने तो सिर्फ खबर लेने के लिए भेजा था, लंका जलाने के लिए नहीं भेजा था। क्या बिना राम जी की आज्ञा के उन्होंने आपका नगर जला दिया? मालूम होता है
कि इसी डर से वो लौटकर सुग्रीव के पास नहीं गया और सीधा छिपता छिपता राम जी के पास गया। सत्य कहें 10 कंठ सब मोह न सुन कुछ को, कौन हमारे कटक यसे तो सन लरत जो सो। हे रावण, तुम अब सत्य ही कहते हो, मुझे सुनकर कुछ भी क्रोध नहीं है। सचमुच हमारी सेना में कोई भी ऐसा नहीं है जो तुमसे लड़ने में शोभा पावे। लड़ाई तो बराबर वालों से होती है। हमारी सेना में जो लोग हैं उनके सामने तो कुछ भी नहीं है, तुच्छ भी नहीं है, तुच्छ। प्रीति और वैर बराबर वालों से ही करना चाहिए, नीति ऐसी कहती है। सिंह यदि मेंढक को मारे तो क्या उसे कोई भला कहेगा? यद्यपि तुम्हें मारने में श्री राम जी की लघुता है और बड़ा दोष भी है, तदपि हे रावण सुनो, क्षत्रिय जाति का क्रोध बड़ा कठिन होता है। भक्तोती रूपी धनुष से वचन रूपी बाण मारकर अंगद ने शत्रु का हृदय जला दिया। जैसे जैसे अंगद कहता जा रहा है, रावण के अंदर आग और पैदा हो रही है, क्रोध हो रहा है। वीर रावण उन बाणों को मानो प्रत्युत रूपी संरसियों से निकाल रहा है। तब रावण हंसकर बोला, एक बात तो माननी पड़ेगी, बंदर में एक बड़ा गुण है, जो उसे पालता है वो उसका अनेकों तरह से भला करता है, खुद नाचता है और अपने मालिक को कमा करके देता है। हे अंगद, तेरी जाति स्वामी भक्त है, फिर भला तू अपने मालिक के गुण इस प्रकार कैसे नहीं बन कहनेगा? मैं गुण ग्राहक, गुणों का आदर करने वाला और परम सुजान समझदार हूं, इसी से मैंने तेरी जली कटी बकबक सुनते आया हूं, उन पर ध्यान नहीं दिया है। अंगद ने कहा, कह कपितव गुण गा कहताई, सत्य पवन सुत मोह सुनाई। बन विधंस सुत बद पुरजारा, तदपिन ते ही कुछ करते अपारा। अंगद ने कहा, तुम्हारी सच्ची गुणग्राहकता तो मुझे हनुमान जी ने सुनाई थी। उसने अशोक वन को उजाड़ दिया, तहस नहस कर दिया, तुम्हारे पुत्र को मार दिया और फिर तुम्हारे नगर को जला दिया, तो भी तुमने उसको माफ कर दिया। अगर बलशाली होता तो वहीं उसको पकड़ करके मसल देता, तो तूने तो माफ कर दिया। तू तो बड़ा माफ करने वाला है, गुणकारी है। चिढ़ा रहा है अंगद जो है रावण को। तुम्हारा वही सुंदर स्वभाव विचार कर हे दशग्रीव, मैंने कुछ धृष्टा की है। हनुमान जो कुछ कहा था उसे आकर मैंने प्रत्यक्ष देख लिया। तुम्हें ना लज्जा है, ना क्रोध है, ना चिढ़ है, ना तुम्हारे में बल है। बलशाली या व्यक्ति किसी की बात को सुनता नहीं है, और तुम तो मेरी सारी बातें सुन रहे हो। तुझे लज्जा नहीं आती है? रावण बोला, अरे वानर, जब तेरी ऐसी बुद्धि है तभी तो तू बाप को खा गया। ऐसा वचन कहकर रावण हंसा। अंगद ने कहा, पिता को खाकर फिर तुमको भी खा डालता, परंतु अभी तुरंत कुछ और ही बात मेरी समझ में आ गई। अरे नीच अभिमानी, बाली के निर्मल यश का पात्र कारण जानकर मैं तुम्हें नहीं मारता, रावण कह रहा है। रावण ये तो बता, अंगद कहने लगा, रावण ये तो बता, जगत में कितने रावण हैं? मैंने जितने रावण अपने कानों से सुन रखे हैं उन्हें सुन। एक रावण तो बलि को जीतने पताल में गया था, तब बच्चों ने उसे घुड़साल में बांध रखा था। कहीं तो वो रावण तो नहीं है? बालक खेलते थे और जाकर उसे लात मारते थे। बलि को दया लगी तब उन्होंने उसे छुड़ा दिया था। और एक रावण को सहस्त्र बाहु ने देखा और उसने दौड़कर उसको एक विशेष प्रकार के विचित्र जंतु की तरह समझकर उसे पकड़ लिया। तमाशे के लिए उसे घेर ले गया, तब पुलसित मुनि ने जाकर उसे छुड़ाया था। क्या तो वो रावण तो नहीं है? और एक रावण की बात कहने में मुझे बड़ा संकोच हो रहा है,
वो बहुत दिनों तक बाली की काख में रहा था। इनमें से तुम कौन से रावण हो? खिजना छोड़कर सच सच बताओ। सुन सठ सोई रावण बलशीला, हर गिरि जान जास भुज लीला। जान उमापति जास सुराई, पूजे जेहि सिर सुमन चढ़ाई। रावण ने कहा, अरे मूर्ख सुन, मैं वही बलवान रावण हूं जिसकी भुजाओं की लीला कैलाश पर्वत जानता है, जिसकी सूरता उमापति महादेव जी जानते हैं, जिन्हें अपने सिर रूपी पुष्प चढ़ाकर मैंने 10 बार अपने सिर को काट काट करके शिवजी को चढ़ाए हैं। मैंने अपने सिर रूपी कमलों को अपने हाथों से उतार उतार कर अनगिनत बार त्रिपुरारी शिवजी की पूजा की है। अरे मूर्ख, मेरी भुजाओं के पराक्रम को दिक्पाल जानते हैं, जिनके हृदय में वो आज भी चुभ रहा है। दिग्गज दिशाओं के हाथी मेरी छाती की कठोरता को जानते हैं, जिनके भयानक दांत जब जब जाकर मैं उनसे जबरदस्ती भिड़ा, मेरी छाती में कभी नहीं फूटे, अपना चिन्ह भी नहीं बना सके, बल्कि मेरी छाती से लगते ही उनके दांत मूली की तरह टूट के गिर गए। जिनके चलते समय पृथ्वी इस प्रकार हिलती है जैसे मतवाले हाथी के चलते समय छोटी नाव हिलती हो, मैं वही जगत प्रसिद्ध प्रतापी रावण हूं। अरे झूठी बकवाद करने वाले बंदर, क्या तूने मुझको कानों से कभी नहीं सुना? मेरा नाम तक नहीं सुना? तेहि रावण कह लघुस कपि, नर कर करस बखान। रे कपि बर खरब खल, अब जाना तब ज्ञान सियावर राम। राम जय जय राम। जय जय राम। रट अजर बिहारी तेरे। हम दीन दयाल विरद संभारी, राम जय राम। अरे बंदर, तू मुझ रावण को छोटा बता रहा है और उन मनुष्यों की बड़ाई कर रहा है। अरे दुष्ट, असभ्य, तुच्छ बंदर, अब मैंने तेरा ज्ञान जान लिया है। रावण के वचन सुनकर अंगद क्रोध सहित बोले, अरे नीच अभिमानी, संभल कर सोच कर बोल। जिनका फरसा सहस्त्र बाहु की भुजाओं रूपी अपार वन को जलाने के लिए अग्नि के समान था, परशुराम जी, जिन्होंने सहस्त्र बाहु सभी राजाओं को पृथ्वी से विहीन कर दिया था, वही परशुराम जाकर के राम जी के चरणों में गिर गए। राजा अनेक बार डूब गए थे, उन परशुराम जी का गर्व जिन्हें देखते ही भाग गया। अरे भागे 10 शीश, क्या वो मनुष्य हैं? क्यों रे मूर्ख उदंड, श्री राम जी मनुष्य हैं? कामदेव भी क्या धनुधारी है? गंगा जी क्या नदी है? कामधेनु का कोई पशु है? और कल्प वृक्ष को तुम पेड़ समझते हो? अन्न भी क्या दान है और अमृत क्या रस है? गरुड़ जी को कोई पक्षी समझे, क्या गरुड़ जी पक्षी हैं? शेष जी को कोई सांप समझे, शेष जी कोई सांप है क्या? अरे रावण, चिंतामणि भी क्या पत्थर है? चिंतामणि जो है उसको कोई पत्थर समझे, कोई पत्थर है क्या? अरे ओ मूर्ख सुन,
वैकुंठ भी क्या लोक है, और श्री रघुनाथ जी अखंड भक्ति क्या। श्री राम जी की भक्ति को कोई छोटी मोटी भक्ति समझे, कि श्री राम जी की भक्ति कोई छोटी भक्ति है क्या। सेना समेत तेरा मान मत कर, अशोक वन को उजाड़ कर, नगर को जलाकर और तेरे पुत्र को मारकर जो लौट गए, तो उनका कुछ बिगाड़ नहीं पाया। क्या वे हनुमान जी वानर है क्या। सुन रावण पर हर चतुराई, भजसन कृपा सिंधु रघुराई। जो खल भरे से राम कर द्रोही, बर्मा रुदर सक राख न तोई। अरे रावण, इस कपट को छोड़ दे, इस घमंड को हटा दे। कृपा के समुद्र श्री रघुनाथ जी का तू भजन क्यों नहीं करता है। अरे दुष्ट, यदि तू श्री राम जी का बैरी हुआ तो तुझे बर्मा और रुद्र भी नहीं बचा पाएंगे। रुद्र मैंने शंकर भी नहीं बचा पाएंगे। हे मूढ़, व्यर्थ गाल ना मार, डींगे ना हाक। श्री राम जी से बैर करने पर तेरा ऐसा ही हाल होगा कि तेरे सिर समूह श्री राम जी के बाण लगते ही बानरों के आगे पृथ्वी पर गेंद की तरह पड़े मिलेंगे। फिर ये धड़ पता नहीं लगेगा कहाँ गिर गई, और रिछ बानर तेरे उन गेंद के समान अनेकों सिरों से चौगान खेलेंगे। अब श्री रघुनाथ जी युद्ध में कोप करेंगे, उनके अत्यंत तीक्ष्ण बहुत ही बाण छूटेंगे, तब क्या तेरा ऐसा गाल बजाना चलेगा। ऐसा विचार कर कृपालु श्री राम जी को भज। अंगद के वचन सुनकर रावण बहुत अधिक जल उठा, मानो जलती हुई प्रचंड अग्नि में घी डाल दिया। कुंभकर्ण यस बंधु मम, सुत प्रसिद्ध सकार। मोर पराक्रम नहीं सुने, जिते चराचर झार। सियावर राम जय राम, जय जय राम। राम जय जय राम। मंगल हरे राम, जय श्री राम, जय राम जय राम। बोलो श्री राम। श्री राम, जय राम। बोलो श्री राम, जय राम, जय जय राम। बोलो श्री राम, जय राम। राम श्री राम, जय राम। अंगद कह रहे हैं, मुझे श्री राम जी की आज्ञा नहीं है, मुझे तो ये कह के भेजा गया है जाकर के उस दुष्ट रावण को समझा दो, और मैं समझाने का काम कर रहा हूं। ना ही तेकर मुख भंजन तोरा, नहीं तो ना ही तेकर मुख भंजन तोरा, ले जातो सीतह बरजोरा। नहीं तो हे रावण, तेरे मुंह को तोड़कर मैं सीता जी को जबरदस्ती ले जाता। देवताओं के शत्रु, तेरा बल तो मैंने तभी जान लिया था जब तूने सुनी प्राई स्त्री को चुराया था। अगर बलशाली होता तो तू सीता को चुरा कर नहीं लाता, सामने से लेके आता। तेरा बल तो उसी टाइम पता लग गया था। तू राक्षसों का राजा और बड़ा अभिमानी है, परंतु मैं तो श्री रघुनाथ जी का सेवक हूं, सुग्रीव का दूत हूं। मैं तो सेवक का भी सेवक हूं। यदि मैं श्री राम जी के अपमान से ना डरूं तो तेरे देखते देखते ऐसा तमाशा करूं कि तुझे जमीन पर पटक कर, तेरी सेना का संहार कर और तेरे गांव को चौपट नष्ट भ्रष्ट करके, अरे मूर्ख, तेरी युवती स्त्रियों को
और साथ में जानकी जी को लेकर के श्री राम जी के पास पहुंचा दो। लेकिन मुझे आज्ञा नहीं है, इसलिए मैं कुछ नहीं कर रहा हूं। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की, सीता माता की, भरत शत्रुघ्न की, वीर लक्ष्मण की, वीर हनुमान